नमस्कार फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। टुडे आई विल बी टॉक अबाउट बजट। आज सेकेंड लेक्चर है बजट की, जो कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं रेवेन्यू बजट के बारे में। आज पढ़ेंगे हम लोग कैपिटल बजट के बारे में। कैपिटल बजट होता क्या है, इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। हालांकि इसमें लग रहा होगा किसी स्टूडेंट को इससे परिचित नहीं होंगे इकोनॉमिक्स से, तो उनको बहुत हार्ड लग रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है ऊपर ऊपर पार हो जाता होगा। आई मतलब नो डाउट कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको थोड़ा रिग्रेस हो गया, यानी कि फोकस करके इसको समझिए। तो कि कहीं भी आपको एक बार पढ़ लीजिएगा ना, एक बार दो बार लेक्चर देख लीजिएगा, तो आपको न्यूज़ में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ज़रूर। अगर पेपर पढ़ते हैं या क्यों न्यूज़ पेपर आता है, मैगजीन आता है, कहीं भी आर्टिकल आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आएगा, तो आपको बिल्कुल इसको अगर पढ़े हुए रहेंगे तो उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इकोनॉमिक्स से कहीं से किसी भी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे या कहीं भी मैगजीन में छपे या तो पेपर में आए, कहीं भी आप पढ़ें, बुक में पढ़ें, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको हम लोग पापा स्टार्ट करते हैं, अपने पॉइंट पे चलते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक में क्या था, रेवेन्यू बजट पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे कैपिटल बजट के बारे में। पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो पीछे हम लोग पढ़े थे। कैपिटल रेवेन्यू बजट में पढ़ लिए हैं, उसको थोड़ा एक बार रिव्यू कर लेते हैं, ताकि आपको समझने में सेकंड वाले और क्लियर हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि रेवेन्यू बजट में दो प्रकार के होता है। पहला, दो टाइप्स को समझते हैं। रेवेन्यू बजट क्या कहलाता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एक रेवेन्यू एक रिसिप्ट कहा जाता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब ये दोनों समझिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट करने का मतलब हो गया कि आप किस किस सेक्टर से पैसा आ रहा है आपके साथ, या आपके पास किस किस सेक्टर से पैसा आ रहा है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट कर सकते हैं या इनकम कर सकते हैं, किस किस सेक्टर से आपका पैसा आ रहा है। ठीक है। और सेकेंड इसमें है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, किस किस क्षेत्र में आप खर्च कर रहे हैं पैसा, किस एरिया में आप खर्च कर रहे हैं। हो गया। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में दो प्रकार के होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में आता कहाँ से है, किस जगह से, किसका सोर्स क्या है पैसा आने की। तो आप टैक्स के थ्रू पैसा ले सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट टैक्स लगा के पैसा लेती है, जैसे उसमें वो में भी दो प्रकार के आएगा। ऐसे टैक्स बहुत प्रकार के हैं, लेकिन उसमें हम समझाएंगे टैक्स कितने प्रकार के होते हैं ऐसे। लेकिन इसमें आएगा नॉन टैक्स और एक टैक्स आएगा। ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा एक टैक्स रेवेन्यू और सेकेंड आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये दो सोर्स से पैसा भी आ रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन इसमें गवर्नमेंट के कुछ नहीं जा रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसा आ रहा है। ठीक है, कोई सोर्स नहीं जा रहा है। लेकिन कैपिटल में अंतर है, इसका उल्टा है कैपिटल में। अब देखिएगा, उसको बताएंगे। तो इसमें कोई गवर्नमेंट की पैसा खर्च नहीं हो रही है, सिर्फ खाली एक बार पार्लियामेंट बिल पास किया है फाइनेंस के रिलेटेड एंड टैक्स के रिलेटेड, और एक्ट बना कर वो सब जगह इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है, और उसके थ्रू पैसा आता है, या टैक्स हो या नॉन टैक्स हो, यानी कि दो तरह से आता है। तो इसमें सरकार कुछ नहीं जा रही है। लेकिन सेकंड वाला में जो कैपिटल बजट पढ़ेंगे, उसमें बिल्कुल सरकार को देना पड़ता है, कुछ न कुछ एसेट आपको लॉस करना पड़ता है गवर्नमेंट की, तब भी पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास। तो हम लोग समझे छिए, क्योंकि बहुत इजी वे में है, जो कि आप इतना आसानी से एक दो बार, हो सकता है पहला बार अगर वीडियो देखे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि है क्या ये सब, लेकिन दोबारा भी देखिएगा, एक बार नहीं तिबारा भी देखिए, लेकिन देखिए एक दो बार तीन बार देख लीजिएगा ना, तो कहीं भी आपका दिक्कत नहीं होगा, आपको समझने में और किसी को समझाने में नो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए। और सेकेंड में आता है, आप ये तो आने की सोर्स था ना, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब इनकम आने की सोर्स था, जो कि हम बताया आ रहा है नॉन टैक्स से आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है, टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है पैसा। ठीक है।
और दूसरा है खर्च करने की। अब खर्च करने की उसको क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो इसमें दो तरह के खर्च कर सकते हैं, या तो पहला एक प्लानिंग करके खर्च किया जा सकता है, जिसको हम कह सकते हैं प्लानिंग एक्सपेंडिचर रेवेन्यू। ठीक है, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं इसको, क्योंकि खर्च कर रहे हैं ना, तो एक्सपेंडिचर कहेंगे कि प्लानिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक होता है नॉन प्लानिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दो तरह के होते हैं। और जो प्लानिंग करके कोई काम किया जाता है, गवर्नमेंट काम करती है, खर्च करती है, तो उसमें लंबे समय तक चलता है, क्योंकि जो भी काम रहेगा उसका लंबा समय तक रहता है और बहुत बड़ा बजट उसमें रहता है। किसी चीज़ को बनाना हो तो लंबे समय तक रहता है। तो उसमें जो होता है प्लान करके कि हाँ ये प्लान तक या 2-3 साल में ही बन जाना चाहिए, या 2 साल में बन जाना चाहिए, 4 साल में रहे। और नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, इमीडिएटली होता है, क्योंकि तुरंत लाइए और जैसा ही आपका सिचुएशन आया कंडीशन फॉलो करना पड़ता है और फिर तुरंत उसको इस पर खर्च कर दिया जाता है। मतलब सिचुएशन के अनुसार कंडीशन इसका फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये इमीडिएटली होता है। कुछ भी, जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम समझाए थे कि किसी का तबीयत खराब हो तो उसमें सोचना थोड़े पड़ेगा, इसमें प्लान थोड़े बनाना पड़ेगा कि हाँ प्लान बनाना है, ये सब कुछ ना है, तो दिखाओ इसको। उसी तरह से हम एग्जाम्पल से बताए थे, उसी तरह से गवर्नमेंट की कोई ऐसा काम आती है जो ज़रूरी करना है तो इमीडिएटली उसको निपटा लेता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर। जो खर्च हुआ है, जो कोई प्लान नहीं था उसका, एक प्लानिंग का होता है। तो ये सब जो भी हम पढ़े वो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो पढ़ेंगे कैपिटल बजट के बारे में पढ़ेंगे, बस उसी के रिलेटेड। वो फर्स्ट वाला समझ गए तो सेकेंड वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो सेकेंड वाला में समझते हैं कैपिटल बजट। कैपिटल भी बजट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, और सेकेंड होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल रिसिप्ट कहने के मतलब पैसा आने की सोर्स। ठीक है, अब कैपिटल किसको कहेंगे, वो रेवेन्यू वाला जो कि उसमें कुछ नहीं जाता है, लेकिन इसमें जाता है क्या, सरकार की लोन लेने पड़ती है। सरकार के पास अगर पैसा नहीं रहती है तो लोन लेने पड़ती है, और ये उसके बाद फिर एडवांस में लोन लेने पड़ती है, उसको एडवांस जिसको कह सकते हैं, उस तरह से लोन लेने पड़ती है। तो इसमें सरकार को क्या जाता है, एसेट जाता है, आपका बॉन्ड जाएगा, सिक्योरिटी जाएगा। जैसे मान लीजिए के पास सरकार गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, एक भी पैसा नहीं है, या कुछ ऐसा प्लानिंग बना करके खर्च करना है या इमीडिएटली खर्च करना है जिसमें गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट की साल भर का शॉर्ट ड्यूरेशन या तो लंबे ड्यूरेशन में नहीं, इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन साल भर के अंदर तक ही निपटा लेता है। इसमें क्या होता है कि आप गवर्नमेंट इशू करता है, क्या इशू करेगा, बॉन्ड इशू करेगा, सिक्योरिटी इशू करेगा। ठीक है, उसके बाद उसमें सिक्योरिटी बॉन्ड खरीद सकते हैं, पब्लिक मार्केट में लाएगा। ठीक है, और वही बॉन्ड सिक्योरिटी अगर कोई प्राइवेट कंपनी वाला सेल करता हो तो उसको डिवेंचर कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, डिवेंचर। लेकिन उसमें रहता है नियम कि आप इतना, मतलब 1 लाख का है बॉन्ड, तो आपका कितना परसेंट सरकार गवर्नमेंट दे रही है इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए कि 5% दे रही है तो आपको तो साल भर के जो भी आएगा, जितना टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है कितना साल तक है, तो आपको बॉन्ड देगा सरकार, वो बॉन्ड रखिए। अब उसके बाद जैसी समय पूरा होगा और सही बॉन्ड जा कर के दीजिए, और प्लस में प्रिंसिपल तो मिलेगा ही, अब प्लस में इंटरेस्ट जितना परसेंट वो कहा था, जितना परसेंट उस पर बॉन्ड पर इन्वॉल्व था, वो आपका इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन है वो तो डूबने वाला पैसा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी करता है, भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का बॉन्ड है, तो उसमें कोई पैसा डूबने की कोई चांस ना होती है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी नहीं कि डूब गई तो हो सकता है पैसा आपको चला जाए, लेकिन गवर्नमेंट अगर बॉन्ड सिक्योरिटी और कोई भी अगर चीज़ निकालती है जो कि मार्केट में या पब्लिक में शेयर करती है, तो उसमें डूबने की कोई चांस न रहती है। इस तरह से लोग पैसा गवर्नमेंट जुटाती है, और इसमें इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। जैसे मान लें कि मार्केट में बहुत सारा पैसा है, तो पैसा रहने की वजह से लोग पूरा सामान खरीदेंगे, तो जो प्रोडक्ट 1 रुपया का है वो सीधे 10 रुपया का चला जाएगा, क्योंकि सबके पहले पैसा है, उसका डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो जाए तो समझिए कि इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस मिसमैच नहीं होना चाहिए।
तो जैसे ही मतलब कि सबके पहले पैसा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तुरंत आपका बॉन्ड सिक्योरिटी आप मार्केट में सेल कर दे, आरबीआई के भी कह दे कि आप सेल कर दो, मार्केट में निकाल दो, ठीक है, या पब्लिक में निकाल दो, उसको सेल कर दो। और सबके पहले जो बॉन्ड खरीदेगा और पैसा ले लेगा गवर्नमेंट। जैसे ही पैसा ले लेगा तो आपके पास पैसा एसेट बहुत कम हो जाएगा, पैसा रहेगा नहीं। तो जब पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड नहीं करेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, इस तरह से चलता है सिस्टम इकोनॉमिक्स में। अब दूसरा एक हम तो ये पैसा जुटाने की यानी कि कैपिटल रिसिप्ट में हम बताए आपको, इसमें गवर्नमेंट की लॉस होता है, यानी कहने का मतलब कि कुछ देने पड़ता है, एसेट देने पड़ता है। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट में आप कुछ नहीं देने पड़ता है, सिर्फ टैक्स से पैसा आते रहता है। एक बार टैक्स लगा दिया, अब साल साल देते रहिए, ठीक है, तो उसमें सरकार के कुछ नहीं जाते। लेकिन ई में पैसा जो है कैपिटल बजट में जो पैसा होती है उसमें कैपिटल बजट में लोग के उसमें लोन लेने कि कैपिटल रिसिप्ट में पैसा लोन लेने पड़ता है, उसके सरकार के पास पैसा नहीं रहती है, या रहती भी है तो और ज़रूरत है तो बॉन्ड के थ्रू पैसा अपना बॉन्ड इशू करके पैसा ऑब्जर्व कर लेती है, मार्केट से, पब्लिक से, सबसे ले लेती है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी खर्च कहाँ कहाँ किया जाएगा, जैसे इसमें फर्स्ट वाला में पढ़े तो उसी तरह प्लानिंग और नॉन प्लानिंग, तो इसमें भी वही है। जैसे प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक प्लान करके खर्च किया जाएगा। दूसरा एक होगा नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ये दूसरा है कि कोई प्लान नहीं है, इमीडिएटली ऐसा काम आया, इसमें हमको पैसा नहीं है, डायरेक्ट पब्लिक के थ्रू हम बॉन्ड निकाले, इशू किए और सिक्योरिटी इशू किए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो भी है हम सेल किए और पब्लिक से पैसा ले लिए, उसके बाद अपना एक काम निपटा दिए, ठीक है। जितना इमीडिएटली जल्दी आया, जरूरत हो गया, नीड हो गया, जरूरी पड़ गया सरकार को कि हम इस पर खर्चा करना ही है, अब उसके पास पैसा नहीं है, या तो लोन लेगा, लोन तो या तो बैंक से लेगा या कोई कंपनी से लेगी, ठीक है, या तो पब्लिक से लेगा, इस सबसे पैसा ले सकता है। किसके थ्रू, यानी कि बॉन्ड इशू करा के थ्रू। ये बॉन्ड इशू कर दिया गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर दिया और उसके थ्रू पैसा ले लिया, आपको बॉन्ड या सिक्योरिटी, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको दे दिया। इसको शॉर्ट में जी सिक्योरिटी भी कहा जाता है, ठीक है। बस इतना ही था। एक बार थोड़ा सा और हम हो सकता है कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो एक बार और हम रिकॉल कर देते हैं कैपिटल बजट के बारे में। कैपिटल बजट दो प्रकार का, पहला है कि पैसा आएगा कहाँ से, यानी कि उसको हम कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरा है एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक खर्चा कहाँ कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो पहला समझते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट जो पैसा आएगा कहाँ से, तो लोन से आएगा, लोन ले लेगी गवर्नमेंट, लोन लेगी, या तो एक्सटर्नल भी ले सकती है या इंटरनल भी ले सकती है, या तो इंडिया में भी ले सकती है, इंडिया के बाहर से भी ले सकती है। लेकिन एक इनमें कंडीशन है कि 10% से ज़्यादा अदर कंट्री या कहीं वर्ल्ड बैंक से कहीं से ज़्यादा 10% से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में 90% से ही निपटा लेते हैं लोग, गवर्नमेंट सरकार बाहरी से 10% से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस चलता है। लोन एडवांस जो भी पैसा लेना है ले लीजिए। अब इस पर खर्च करना है तो कहाँ कहाँ खर्च, एक प्लानिंग करके खर्च, जिसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो तरह के आएंगे, एक है प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। चूँकि दोनों, एक प्लानिंग करके खर्च किया जाएगा, एक नॉन एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक कोई प्लान नहीं है, इसमें नॉन प्लानिंग है, ठीक है। इसमें नॉन प्लानिंग में होता है कि कोई इमीडिएटली जैसा काम आएगा उस तरह से खर्च किया जाएगा। बस इतना ही है सेकेंड लेक्चर में, यानी इसको कह सकते हैं कैपिटल बजट में। धीरे धीरे हमको लगता है किसी को भी समझ में थोड़ा प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन अभी मेरे पास कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है कि हम अभी बोर्ड पर बता सकते हैं। लेकिन अभी जो है आप इतना सुनिए, उसके बाद जो भी आपको लगता है कि बजट के रिलेटेड कोई चीज़ आया है, आप वो पढ़ के देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा ना तो फिर हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, उसके बाद फिर हम क्लियर कर देंगे। चलिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, आप इजाज़त दीजिए, नमस्ते, और खुद का ख्याल रखिए और हेल्थ को सही रखिए, मस्त रहिए। चलिए, नमस्ते, सत श्री अकाल।